जो मजहबी पेशवा अपने आप को क्लेम करते हैं, जो पंडित हैं और जो मुसलमानों के खिलाफ और अब एक्सट्रीम पे पहुंच गए हैं कि हमारे पैगंबर के खिलाफ ऐसे शब्द जिसको सुन के हमको ऐसा लगता है कि हमको जमीन में गड़ जाना चाहिए, हम सुन नहीं सकते। इनके खिलाफ ऐसे सख्त एक्शन होने चाहिए कि इनको जेलों में डाला जाए, इनके खिलाफ एक्शन हो और हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे बीजेपी के लीडर्स इनको वार्निंग करें और इनकी ऐसी तंबीह करें ताकि दूसरों को ये हिम्मत ना हो कि फिर वो ऐसी बातें करें। चूंकि एक्शन इनके खिलाफ नहीं होता, इनके खिलाफ सिर्फ एफआईआर हो जाती है, जेल में इनको डाल दिया जाता है, लेकिन कभी इनको सजा नहीं मिलती। तो जब सजा नहीं मिलती तो उनकी हिम्मत बढ़ती है। तो हमारा ये डिमांड है कि इनको सबको सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरों को सबक हो कि ऐसी बातें करने से हमको सजा मिल सकती है और हम इसी तरह से उसको रोक सकते हैं। सर, अभी तो कहा गया है कि हम मस्जिदों के सामने आरती करेंगे, अभी भी रुकने का नाम नहीं लिया जा रहा है। बार बार लगातार यही बातें होती जा रही है। क्या वजह है कि अमन और शांति के इस देश में इस तरीके का बयान आना कितना वातावरण को बिगाड़ने का काम है? इसी में जोड़ता हूँ सवाल, क्या ये इस वजह से तो नहीं जो हालिया चुनाव, ये सब बीजेपी की या आरएसएस के लोग हैं, जिनमें सब लोग नहीं हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि सारे बीजेपी के लीडर्स या सारे बीजेपी के लोग बुरे नहीं हैं या इस तरह की हरकतें नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कहा जाता है कि कुछ मछलियां जो है पानी को गंदा करती हैं, वो मछलियां हैं जो पानी को गंदा करती हैं। इनको रोक नहीं है और इनको रोकेगा कौन? इनको इनके लीडर्स रोकेंगे, इनको कानून रोकेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कानून के हाथ भी बंधे हुए हैं। वो सिर्फ इनके अगेंस्ट जो है केस, इनके अगेंस्ट कोर्ट के अंदर केसेस चला सकते हैं, लेकिन इनकी सजा नहीं होती और ये माफ कर दिए जाते हैं। ये बाहर आते हैं और फिर कहते हैं, जैसे कि मैं इसका नाम बताऊंगा जिसने अभी रिसेंटली ये हरकत की है गाजियाबाद में, नरिशानंद नंद किशोर, नंद किशोर एमएलए है, यतीन नरसिम्हानंद। उसको इसके पहले एक मर्तबा अरेस्ट किया जा चुका था, वो जेल गया था, उसको बेल हुई और उसको वार्निंग दी गई थी इस इशू पे, बेल हुई उसकी कि दूसरी बार तुम ऐसी बातें, ऐसी हरकतें नहीं करना। कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 153A है ऑलरेडी, लेकिन किसी को कोर्ट की परवाह नहीं, किसी को कानून की परवाह नहीं। वो बाहर आते हुए ही फिर से उसने ये हरकत की। सर, जिस तरह से अभी आपने ब्रीफ किया और आप, मैं ये बात जानता हूं कि वहां एक कालीकट का एरिया और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मलप्पुरम, जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी का एरिया है और वहां से सब मुस्लिम जीत के आते हैं मुस्लिम लीग के बैनर्स पर, और वो मिनिस्ट्री में भी वहां पर ज्वाइन किए जाते हैं। लेकिन वो हालात हिंदुस्तान के दूसरी जगहों में नहीं है। मुसलमानों में एक तरह से डर है, और डर इस बात का है कि, और उन मुसलमानों को डर अपनी खुद की पार्टी से भी है। अगर वो कांग्रेस का है तो कांग्रेस से डरता है, समाजवादी से है तो समाजवादी से भी डरता है। वो जो सियासी पार्टी में है उससे वो डरता है कि अगर मैं खिलाफ कुछ भी कहूंगा या मैं प्रोटेस्ट करूंगा तो मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा।
तो आप अपने फायदे के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने मकसद को कुर्बान करते हैं। तो जब तक ये जज्बा, जैसे कि देखा गया है मिडल ईस्ट के अंदर कि हमास ने जो है वो अपनी जानें गंवा दी और इतने हजारों लोगों को कुर्बान कर दिया, फिर भी अपनी जगह पे अड़े रहे और लड़ते रहे और लड़ रहे हैं। वो जज्बा जब आएगा तब जो है ये डर का माहौल और इस लालच का माहौल खत्म होगा। सर, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर के देश में फिर से बंटवारा कर दो, तो ये कहां तक के सही है? कॉन्स्टिट्यूशन के हद में ये बोल रहे हैं और इन बोलने वालों पर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान का बंटवारा होने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि 1950 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना और 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोटेक्शन दिया गया है हर कम्युनिटी के लिए, या कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है कि आपको पूरी आज़ादी है कोई भी अकीदे की, कोई भी मजहब की, कोई भी ज़बान की, उसके अंदर किसी की रोक नहीं है, किसी सरकार का उसमें इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन को जो हमको प्रोटेक्शन दे रहा है बदलने की कोशिश की जा रही है। इस पर भी आवाज जो है उठाने की जरूरत है और एक बन के आवाज उठाने की जरूरत है। हाल ही में सर, महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर है वो कहते हैं कि हम नीतीश राणे को उनके बयानों से रोक नहीं सकते क्योंकि वो हिंदूवादी पोस्टर बॉय है और हमारी पार्टी हिंदुत्ववाद को सपोर्ट करती है। इसको कैसे देखते हैं आप? उसके इस स्टेटमेंट पर खुद हिंदुओं ने कंडेम किया। नीतीश राणे के स्टेटमेंट को किसी ने लाइक नहीं किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये लीडरान जो हमारे हैं मुल्क के और ये बीजेपी पार्टी और आरएसएस के, ये लोग जो है इन छोटे लोगों से बुलवाते हैं, इसलिए कि खुद नहीं बोलते। ये छोटे छोटे लीडर्स, ये छोटे छोटे लोग जो है ये बोलते हैं। इसमें एमपीज भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं, जिनके जरिए बुलवाया जाता है। तो वो उनका अपना पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है, वो पार्टी का स्टैंड है, इसलिए पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। सर, आप देख सकते हैं कि एक्शन का जो है इक्वल रिएक्शन देखने को हर जगह पर मिलता है। बीजेपी के गाजियाबाद लोनी सीट से विधायक है नंद किशोर गुर्जर, जो नरसिम्हानंद के खिलाफ जिन्होंने प्रोटेस्ट निकाला था, तो मुस्लिम समर्थकों ने जो है उनकी मंदिर पर पथराव किया था। तो विवादित उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि जितने लोग इस पत्थरबाजी में शामिल थे उनका एनकाउंटर कर देना चाहिए था। ऐसी मानसिकता के लोगों को क्या मैसेज देंगे? वो बीजेपी का एमएलए है और उससे यही उम्मीद थी। जो पथराव हुआ वो पथराव हुआ इसलिए कि पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, और पुलिस का लाठीचार्ज किस पे हुआ? मुसलमानों पर। तो मुसलमान जो है वहां के इकट्ठा हो गए और उन्होंने एजिटेट किया और उस पर पथराव किया, तो उसके सिवा दूसरा कोई चारा था नहीं, इसलिए जो है उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया। लेकिन उसकी पोजीशन अब ऐसी हो गई है कि अब वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जा नहीं सकता और न इलेक्शन लड़ सकता है। सर, लगता है पुलिस का पूरे देश भर में कहीं ना कहीं एक दो नजर का जो है तालमेल लग रहा है और एक तबके के लोगों को दबाया जा रहा है, एक तबके के लोगों को खुला छूट दिया जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। पूरे देश भर में ऐसा माहौल है। मेरी अपनी रीडिंग है और मेरा अपना तजुर्बा है। चूंकि मैं सियासत में कम से कम 15 साल रहा हूं और मैं हजारों लोगों से, हर तबके के लोगों से और मुल्क के बहुत सारे हिस्सों में लोगों से मिल चुका हूं, और मेरा ये तजुर्बा है कि जो पुलिस जिसका काम सिर्फ प्रोटेक्शन का है, पुलिस फोर्स बनाया गया है लोगों की हिफाजत के लिए, लेकिन पुलिस जिसका नाम है
वो यूनिफॉर्म में पुलिस है और यूनिफॉर्म के बाहर जो है वो कम्युनल है और वो मुसलमानों के खिलाफ है। सर एक आखिरी सवाल, जिस तरह से अभी चुनावी दौर करीब आ रहा है और बहुत से ऐसे हमारे मुसलमान भाइयों से ये अपील करूंगा कि अपनी ताकत को खुद कमजोर न करें और सही कैंडिडेट को मुसलमानों के, अगर अपने एरिया के अंदर कई लोग खड़े हैं उसी कौम के, तो मकसद समझ लें कि वो वोट को डिवाइड करने के लिए है। तो जो सही है और जो ईमानदार हैं, जिसको वो जानते हैं और अवाम ये समझती है कि ये वोट डिवाइड करने के लिए है, तो सही कैंडिडेट को, एक कैंडिडेट को वोट करें और बाकी का बायकॉट करें। धन्यवाद।